टाइटन कंपनी के इस स्टेबलाइजर की अनबॉक्सिंग तो आपने पिछली वीडियो के अंदर देख ही लिया है। अगर नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 5 किलो का ये स्टेबलाइजर दोस्तों हमने अपने इस्तेमाल के लिए मंगाया है, क्योंकि दिल्ली में रहते हुए भी हमें जो वोल्टेज है वो बहुत कम मिल रही है। हमारे घर का जो पंखा है बहुत धीरे धीरे चलता है और हमारे घर का जो एसी है वो भी बहुत कम काम करता है, यानी गर्मी में गर्मी लगती ही है उसके नीचे बैठने पर भी। तो हमारे गांव में रहने वाले जो भाई होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, वो समझते हैं कि दिल्ली जैसे शहरों में तो बिजली का जो वोल्टेज है वो पूरा रहता होगा, लेकिन देखिए कितना है। ये 202 वोल्ट आ रहा है इस समय। और समय कितना हो रहा है इस समय मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए शाम के 5:15 बज रहे हैं बिना लोड पर, यानी कि अभी इलाके में कोई लोड नहीं है तो ऐसा हाल है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर स्टेबलाइजर की आवश्यकता होती है। जब लोड पड़ता है तो और भी ज़्यादा वोल्टेज कम हो जाता है। तो पिछली वीडियो के अंदर आपने अनबॉक्सिंग तो देख लिया, अब दोस्तों इसकी इंस्टॉलेशन देख लीजिए, इंस्टॉलेशन किस प्रकार से की जाती है। तो आपको सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर जो दीवार वाला अगर है तो आपको इस प्रकार से उसके अंदर निशान लगाने पड़ेंगे। इसके साथ में स्टिकर मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो इस प्रकार से आप कागज़ के एक पेपर लेकर के आप उसके ऊपर इस प्रकार से निशान लगा लीजिए, उसके जितना बड़ा उसका सुराग है। नहीं तो आप अंदाजे से लगाएंगे तो निश्चित है कि वहाँ पे आपका जो सुराग है दोस्तों वो गलत हो जाएगा, जो कि आपको बार बार वहाँ पे अपने स्टेबलाइजर का सुराग है वो करना पड़ेगा। ठीक है, दीवार में छेद ही छेद हो जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं करना है। तो देख सकते हैं किनारे में है हमारा सुराग, और हम कहाँ पे लगा रहे हैं अपने स्टेबलाइजर को। ये हम लगा रहे हैं दोस्तों अपने MCB बॉक्स के ऊपर। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हमारी MCB है, MCB बॉक्स है, इसके ऊपर से पाइप आए होंगे हमारे MCB के अंदर, यानी MCB बॉक्स के अंदर पाइप आए हुए होंगे यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, तो ये चौड़ा वाला हिस्सा जो पूरा का पूरा है इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर हम सुराग मारेंगे तो हमारे वायरों के अंदर छेद हो जाएगा, जो कि दोस्तों करंट आ सकता है पूरे ड्रिल मशीन में, पूरे घर के अंदर। इसलिए वहाँ पर हम सुराग नहीं मारेंगे, हम उस हिस्से को छोड़ करके निशान लगाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर सुराग लगा लेंगे। सुराग कौन सा लगाया जाएगा दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाले हमें गिट्टी और पेंच लगाने हैं, जो कि हमें स्टेबलाइजर के साथ मिला था, अगर आपको याद हो पिछले वीडियो के अंदर। इसको लगाने के लिए हम 8 mm के बिट का इस्तेमाल करेंगे अपने ड्रिल मशीन के अंदर लगा करके। सिंपली 2 सुराग, कितना छेद करना है, कितना अंदर तक जाना चाहिए, जितना बड़ा हमारा बिट है। ठीक है, उसके लिए हमने देख सकते हैं आगे में हमने टेप लगा लिया है ड्रिल मशीन के ऊपर ही, ताकि यहाँ पे दोस्तों हमारा जो सुराग है वो ज़्यादा अंदर ना हो सके। और अगर आपको फिर भी लगता है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए या कम ना रह जाए तो थोड़ा सा रख करके देख लीजिए अपने बिट के ऊपर में गिट्टी को। तो इस तरह से दोस्तों हमारे दोनों सुराग लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। हमारा ये सुराग हो गया है। अब इसके ऊपर में दोस्तों हम गिट्टी ठोक लेंगे। गिट्टी के बाद में दोस्तों हमारे साथ में उसके साथ जो पेंच मिला था हमें, उसको भी हमने ठोक लिया है। इस तरह से हम ठोक लेंगे उसको। और उसके बाद दोस्तों अब बारी आती है अपने स्टेबलाइजर को इसके ऊपर टांगने की। तो टांगा कैसे जाएगा, सिंपल, जैसे सुराग हो गया है तो उसके अंदर हुक है, उसको हम इसके ऊपर रख देंगे सिंपली। सबसे डिफ़िकल्ट दोस्तों इसके अंदर क्या है, इसका कनेक्शन। ठीक है, टांगने को तो कोई भी टांग लेगा, 2 कील ठोका, चाहे ये वाला ठोक लिया गिट्टी के साथ में, चाहे बिना गिट्टी वाला ठोक लिया, टंग जाएगा। लेकिन इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, इसको ऑन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी तारें कहाँ कहाँ लगाई जाती हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों अब इसी की बारी आती है। हम क्योंकि मेन में लगा रहे हैं, यानी कि मेन से जो हमारी तार मीटर से आएगी डायरेक्ट हमारे स्टेबलाइजर में आएगी। ठीक है, घबराइए मत, वहाँ पर हमने एक सेफ्टी का इंतज़ाम कर रखा है। अब देखिए हमारी लाइट अभी चालू है। ठीक है, यहाँ पे सभी MCBयों के अंदर करंट आ रहा है। ये हमारी मेन MCB है और इसके किनारे वाली सारी घर के अंदर जो सप्लाई गई है उनकी है। अब नीचे में आप ये जो तार देख रहे हैं, ये वायर हमारी दोस्तों मेन MCB से आई हुई है। वहाँ पर एक MCB लगी हुई है पहले। ठीक है, यानी मेन मीटर से आया हुआ है और वहाँ पे एक MCB लगी है, वहाँ से ये तार आई हुई है। वो उस तार को निकाल करके हम दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे। सिंपली नीचे वाले को ही लगाएंगे, ऊपर वाले से हम वायर नहीं लेने वाले हैं। बहुत लोग कहेंगे भैया ऊपर से लेना चाहिए ताकि हमें जो कि सेफ्टी रहे थोड़ी सी है। और ये अर्थिंग का तार है दोस्तों, उसको हम यहाँ इस नट के ऊपर लगा देंगे, वो बात की बात है लगाएंगे कि नहीं। बाकी मेन को हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए, क्योंकि ये तार तो हमारी नीचे से ब्लैक वाली उसमें चली जाएगी, लेकिन वहाँ से आउटपुट भी हमारे आनी चाहिए। तो आउटपुट लाने के लिए दोस्तों हमने रेड कलर की वायर लिया है, और रेड कलर की वायर ऊपर से अगर निकालेंगे तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो तार है कट जाएगा। इसलिए दोस्तों हम इसके ऊपर में थोड़ा सा छेद करेंगे। छेद आप चाहें तो इस तरह से पेचकस वगैरह ले करके भी कर सकते हैं, थोड़ा ठोकना पड़ेगा उसके लिए, पर
पेचकस टूट सकता है, तो आप क्या कीजिए, ड्रिल मशीन उठाइए और जहाँ पर उसका सुराग है वहीं पर थोड़ा सा सुराग कर लीजिए। देख सकते हैं सुराग हमारा हो गया है कंप्लीट। और यहाँ पे दोस्तों हमारी 4 तारें, इतना हमें सुराग करना है, मतलब 4 तारें हमारी निकल जाए। अब ये दोनों तारें हमारी जो नीचे में ब्लैक वाली हैं, इसको निकाल के हमें ऊपर ले आना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं कि 4 mm की तार लेना है आपको अलग से, और अपना कनेक्टर का यानी कनेक्शन का जो प्लेट है आपके स्टेबलाइजर के अंदर कनेक्टर लगा हुआ है, उसके अंदर देखना है आउटपुट। इनपुट तो में तो हमारा ये देख सकते हैं, ये इनपुट का फेस यहाँ पे लगाया जाएगा और न्यूट्रल हमारा इनपुट का यहाँ लगेगा, और न्यूट्रल फेस हमारा जो कि आउटपुट का है वहाँ पे ऊपर में लग जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में दोस्तों हमारी रेड वाली तार जो आउटपुट में निकलेगी वो वाली लगेगी, और नीचे में हमारा जो है दोस्तों वो ब्लैक वाला लग जाएगा। और इस जगह पे दोस्तों अर्थिंग वाला वायर हम यहाँ से खोल करके बाद में लगा लेंगे। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम इस तरह से ग्रिप बना लेंगे अपने आउटपुट के वायर के अंदर, यानी कि जो हमारी रेड वायर है। ठीक है, हमारी बोली आगे पीछे हो सकती है, पर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके और ध्यान से देख करके वीडियो को काम सीखिएगा। ठीक है, इसके अंदर अभी हमने न्यूट्रल और फेस का निशान नहीं लगाया है कि न्यूट्रल कौन सा है फेस कौन सा है। अभी हम आपको बताते हैं कैसे लगाया जाएगा। यहाँ पे इस तरह से दोस्तों वायर को हमें सेट कर लेना है। आप चाहें तो इसको काट करके छोटा भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसके अंदर इस तरह से मोड़ करके अंदर में डाल भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमने सिंगल कलर का वायर ले रखा है यहाँ पे, इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको छील करके ही इसको हम टेप लगा करके या इसको छील करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। दोस्तों एक तार में जो फेस वाली तार है उसको हमने छील लिया है, और छीलने के बाद में दोस्तों हमारा वो यहाँ पे आकर के लगेगा। कैसे लगेगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये इनपुट की वायर है वो हमें निकालना होगा। लेकिन निकालने से पहले आपको पीछे से कनेक्शन इसका काटना पड़ेगा, जो कि हमारे मीटर के पास में जो MCB लगी हुई है वहाँ से इसका कनेक्शन कट जाएगा। यहाँ से दोस्तों इसके कनेक्शन को हम यहाँ पे कट कर देंगे, यानी कि नीचे गिरा देंगे MCB को, और उसके बाद में यहाँ पे आके काम करेंगे। इसके वायर को यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने में भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी वायर न्यूट्रल की है कौन सी फेस की है। बाकी हमने ध्यान रख रखा है क्योंकि हमारा वायरिंग किया हुआ है, ये अपने घर की है ये। और यहाँ पे दोस्तों हमने इसके अंदर कैसे निशान लगाया है मैं आपको दिखाता हूँ। हमने इसके एक वायर के ऊपर टेप लगा रखा है। ठीक है, ये देखिए ये जो वायर आई हुई है ये हमारी आउटपुट की वायर है, इसको हमें हाथ नहीं लगाना है। अगर आप अपने घर के अंदर इस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं, देखिए ये हमने निकाल लिया, एक तार हमारी निकल गई, और ये हमारी फेस वाली वायर है। देखिए इसके ऊपर हमने एक टेप लगा रखा, ब्लैक कलर का, दिखाई नहीं दे रहा है पर बहुत पहले लगाया था, इससे पता रहे कि ये फेस की वायर है। और ये वाली दोस्तों हमारी न्यूट्रल की वायर है, जिसके ऊपर हमने कोई निशान कोई टेप नहीं लगा रखा है। ठीक है, तो इस वायर को दोस्तों यहाँ से निकाल लेंगे और उसको ऊपर कर लेंगे। ऊपर कैसे करेंगे आप देखिए, तब तक हम आपको अगली दूसरी जानकारी देते हैं। दोस्तों जब भी आप अपने घर के अंदर इस तरह के स्टेबलाइजर लगाएंगे, इस तरह से MCB लगी हुई है, तो MCB के ऊपर से ही आपको कनेक्शन करना है, यानी कि MCB डाउन करने के बाद में आपके स्टेबलाइजर के अंदर करंट नहीं जाना चाहिए। अभी हम यहाँ पे दोस्तों नीचे से कनेक्शन दे रहे हैं, इसका कारण ये है क्योंकि दोस्तों हमारे मीटर के पास में जो हमारा मेन मीटर है वहाँ पे एक MCB लगी हुई है, इसलिए हमें ख़तरा नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ से कनेक्शन को नहीं काट सकते हैं तो हम वहाँ से कनेक्शन को ज़रूर काट पाएंगे, वहाँ से काट सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कट कर दिया है, अभी लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह से आपको वायरों को निकाल करके, और अगर आपके घर में सिंगल ही MCB लगी हुई है, मेन मीटर के पास में MCB नहीं लगी है, तो आपको नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से स्टेबलाइजर के इनपुट के लिए करंट लेना है। यानी कि इनपुट जो उसके अंदर करंट जाएगा इनपुट वाला वायर, वो आपको ऊपर से लेना है, ना कि मेन मीटर से जो आपका वायर आ रहा है उसको आपको डायरेक्ट लगा देना, जैसे मैं लगा रहा हूँ। मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे यानी कि जहाँ से हमारा मीटर लगा हुआ है वहाँ से ये जो वायर आया हुआ है उसके अंदर पहले MCB एक लगी हुई है। MCB से कट यानी होना चाहिए, या फ्यूज़ लगा हुआ हो या MCB लगी हुई, कुछ भी लगा हुआ, यानी कि लाइन आप काट सकें, ऐसा कुछ इंतजाम होना चाहिए, कहने का मतलब। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो न्यूट्रल फेस का कनेक्शन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों इसकी अर्थिंग की बारी आती है, लेकिन अर्थिंग का वायर हम यहाँ पे अभी नहीं लगाएंगे, इसके हम बाद में लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल अर्थिंग की वायर अवेलेबल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोड के हिसाब से काम हो, हालांकि यहाँ तक अभी तक कोड के हिसाब से नहीं हुआ है। न्यूट्रल फेस की अलग अलग वायरें होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है। पर फिर भी
ग्रीन वाली वायर तो कम से कम अर्थिंग की होनी चाहिए ना, है अर्थिंग के लिए तो कम से कम ग्रीन वायर इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो कनेक्शन हो गया है कंप्लीट। अर्थिंग की वायर हम बाद में लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे, इसके साथ में चाहे जोड़ देंगे चाहे उसके साथ में जोड़ देंगे अंदर से। तो उसके बाद में दोस्तों इतना कनेक्शन होने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा वायर है इसको हम लगाते हैं नीचे वाले पॉइंट पे, क्योंकि हमें न्यूट्रल फेस यहाँ पे देना है ताकि हमारे घर का जो पूरा लोड है इसके ऊपर आ सके। यानी कि इसके ऊपर स्टेबलाइजर के ऊपर दोस्तों आप 4000 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। इसमें आपका एक एसी चल जाएगा। इसके ऊपर दोस्तों आपका एक यानी एसी भी आपका 1.5 टन का, ठीक है, 1.5 टन का एसी चल जाएगा। और 1 HP का वाटर पंप या समर्सिबल पंप आप चला सकते हैं। और इसके ऊपर दोस्तों पानी के रॉड वगैरह आपको गर्म करना है, यानी पानी की रॉड चलानी है, 2000 वाट का है वो, या गीजर चलाना है आपको, तो भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं। लेकिन उसको ऑन रखते समय आपको अपने एसी को ऑन नहीं रखना है, अन्यथा आपका स्टेबलाइजर बोल जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये 4000 वाट का है और 2000 वाट का अगर आप रॉड चला देंगे और 6-7 एम्पेयर लेने वाला आपका जो एसी है उसका भी लोड होता है, काफ़ी ज़्यादा लोड होता है उसको भी अगर आप चला देंगे तो निश्चित है कि 4000 से ऊपर तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसके नीचे भी रहेगा तो ओवरलोड हो सकता है, क्योंकि उसके साथ आपके घर के अंदर लाइट और पंखे भी चल रहे होंगे। इसलिए हर चीज़ रॉड और ये सब कुछ एक साथ मत चलाइएगा। हाँ, मोटर और अपनी एसी एक साथ चला सकते हैं क्योंकि हमने इस्तेमाल किया है। दोस्तों इतना काम हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया, कनेक्शन वगैरह सब कुछ हमने कर लिया है। अब बारी आती है दोस्तों इसको ऑन करने की। वहाँ से ऑन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से हमारी लाइट, क्या ये बढ़ा करके देता है, 200 वोल्ट से ज़्यादा देगा कि नहीं। तो यहाँ पे हमने MCB इसकी ऑन कर दिया है और यहाँ पे आप देख लीजिए इसके अंदर क्या फंक्शन है। यहाँ पे सिंगल की 2 MCBयाँ 32 एम्पेयर की दी गई हैं। एक तरफ दोस्तों स्टेबलाइजर है और एक तरफ चेंज ओवर है। तो इसका काम क्या है दोस्तों कि स्टेबलाइजर का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे घर की जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। जैसे कि अभी हमने इसको ऑन किया तो यहाँ पे काउंटिंग होती है यानी कि उल्टी गिनती, और ये आपकी जब 1 पे आ जाएगा यानी 10 सेकंड के बाद में आपका स्टेबलाइजर पूरी तरह से वर्किंग में आ जाएगा और आपके घर को लाइट अचानक से दे देगा। तो देख सकते हैं 206 वोल्ट लाइट इनपुट में हमारे पीछे से अभी आ रही है। पहले 202 था, अभी 206-7 हो गया। और आउटपुट में कितना दे रहा है देखिए 245 वोल्ट, ठीक है, 245-46 यानी कि 250 से ये ऊपर नहीं जाएगा, 245-46 पे ही रहेगा। इस तरह से इसको सेट किया गया है। तो चलिए अपने घर की लाइट को ऑन करते हैं। मेन MCB हमने उठाया, फिर एक एक करके सबको उठाना है, ठीक है। इसी तरह से आप भी काम कीजिएगा, जिस तरह से आप इसको ऑन कीजिएगा। देख सकते हैं हमारे घर की जो लाइट है वो चालू हो गई है। अब ऐसे में दोस्तों आपके लिए हिदायत दी जाती है इस कंपनी की तरफ से कि इसको आप डायरेक्ट, यानी कि आपने स्टेबलाइजर भी ऑन कर दिया और ये भी ऑन कर दिया, तो ऐसे में आप दोनों चीज़ ऑन मत कीजिएगा। चेंज ओवर का काम केवल इतना ही होता है कि आपकी लाइट को बाईपास कर देगा। अगर आप दोनों उठा देंगे तो आपकी लाइट बढ़ेगी नहीं, उतने पर ही रहेगी। 210 है तो 210 इनपुट में भी रहेगा, 210 आउटपुट में भी रहेगा, ठीक है। इसलिए आप उसको बढ़ाइएगा, यानी कि उसको मत उठाइएगा। आप जब चेंज ओवर का काम तभी होता है, पड़ता है आपको, जब आपका स्टेबलाइजर ख़राब हो जाता है यानी स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, यानी कि वोल्टेज बढ़ा करके आपको नहीं दे रहा है, काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो आपको उसको उठा करके रखना है। अन्यथा आप उसको गिरा के रखिए, तभी आपके वोल्टेज को वो बढ़ाएगा, जैसे कि अभी ये बढ़ा रहा है, ठीक है। ऐसे में अगर आप इसको मान लीजिए कि आपका स्टेबलाइजर ख़राब हो गया और आपने उसको उठा दिया तो क्या होगा देखिए। चलिए मैं आपको चेक कराता हूँ। डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है, लेकिन आपके MCB के अंदर लाइट आएगी। हमने ऐसा करके देखा कि क्या ऑन नहीं होने के बाद भी अगर डिस्प्ले नहीं जल रहा तो क्या लाइट आएगी हमारे घर के अंदर। तो देख सकते हैं हमारे जो घर की लाइट है वो ऑन हो गई है, डिस्प्ले में लाइट बेशक से नहीं आ रही है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये स्टेबलाइजर मल्टीपल रूप से काम करता है, यानी कि लाइट आएगी पीछे से तो लाइट ज़रूर देगा आपको, चाहे आपका स्टेबलाइजर सही हो चाहे नहीं हो। कितना देगा? जितना पीछे से लाइट आ रही होगी। यानी कि स्टेबलाइजर ख़राब होने पर भी आपके घर के अंदर अंधेरा नहीं होगा, लेकिन दोनों को आप एक साथ मत चलाइएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।